आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा हमास और अमेरिका की। जी हां, हमास और अमेरिका के दरमियान जिस तरह से जंगबंदी को लेकर के बातचीत चल रही थी, आखिर उसका क्या हुआ। हमास ने अब साफ साफ मना कर दिया है कि हम ऐसी सूरत में कि जब जंग ही नहीं रुकनी है, इसराइल के हमले ही नहीं रुकने हैं और हमारी नकल मकानी नहीं रुकनी है और जो इजरायली फौज है उसकी मुसलसल ज्यादती जारी रहनी है, तो फिर ऐसी जंगबंदी का फायदा क्या है। अब हमास ने इनकार कर दिया है और अपनी तजवीज़ के साथ एक बार फिर अमेरिका को कहा है कि आप मुस्तकिल जंगबंदी कीजिए और जो इजरायली फ़ौज है उसे यहाँ से निकालिए और खाने पीने का माकूल इंतज़ाम यहाँ गादा के लोगों को किया जाए, उसके बाद ही जंगबंदी पर बातचीत होगी। तो बहरहाल इस सिलसिले में हमने शौकत भारती साहब से बात की और पूछा कि आखिर ये ड्रामा क्या है, क्यों ये बार बार जो है झूठ बोला जाता है, अफवाह फैलाई जाती है। एक तरफ जंगबंदी का ड्रामा हो रहा है और दूसरी तरफ गादा में जो मजलूम फिलिस्तीनी है उनको मारा जा रहा है। खबर ये आ रही है कि जेनेन से तकरीबन जबालिया से तकरीबन 2.5 लाख लोगों को बेघर किया गया है। इस तरीके से हर रोज हमले जो है वो इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। इस पर हमने शौकत भारती साहब से कहा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, अब हमास क्या एक्शन लेगा। देखिए इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा। कोई पाबंदी नहीं रहेगी, हमारे तरफ से कोई उनके ऊपर अटैक नहीं शौकत होगा। भारती साहब, तो फिर ये जो शौकत भारती साहब, ये तमाम ये बातें अब बिल्कुल क्लियर हो गई और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पूरी तरह से, क्योंकि फिलिस्तीन और जॉर्डन के कब्जे वाले जो पश्चिमी तट था जहाँ पे जो बॉर्डर, वहां पे अब देखिए 22 नई बस्तियां बनाने की मरम्मत तो की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि और ये भी हो रहा है कि साहब अभी हम पढ़ रहे थे कि फिर कई मुल्क सामने आए कि 2 रियासती हल, अब कुवैती और जापानी लीडरान ने। लेकिन ये जंग, मतलब ये कत्लेआम जो कैसे रुके, इस पर मतलब कौन उठाएगा फिर हाथ, क्योंकि अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने फिर वही बात कही है। इस पर बात क्यों नहीं हो रही है कि भाई ठीक है, आप 2 रियासती और 3 रियासती और 1 रियासती सब होगा, अभी जो कत्लेआम है वो क्यों नहीं रुक रहा है। और क्या क्या फिर इसका हमास ने मना किया और जाहिर सी बात है हमास कैसे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो अब होगा क्या, क्या आपको दिखाई क्या दे रहा है शौकत भारती साहब? दुनिया यकीनन जो है नाराज है, दुनिया सामने आ रही है, लोग जो है वो मार्च करने के लिए तैयार हैं। दिखाई ये दे रहा है कि अमेरिका जैसे धोखा देता था और जैसे इजराइल के साथ था वैसे आज भी खड़ा है, वरना विटकॉफ के साथ हमास की तमाम शराइत तय हो गई थी और तय होने के बाद ये शर्तें अगर इजराइल ने बदलवा दिया तो यह क्लियर कट मैसेज है कि जो ज़ायनिस्ट लॉबी अमेरिका के अंदर बैठी हुई है वो इजराइल के अकॉर्डिंगली अमेरिकन की जो गवर्नमेंट है उसको गवर्न करा रही है और उसका एजेंडा ग्रेटर इजराइल का है, उसका एजेंडा खाली कराने का है, उसका एजेंडा वक्ती तौर पर सीज फायर कराकर एक बारगी अपने कैप्टिव्स को रिलीज करवाकर फिर आंख बंद करके कत्ल गारतगरी खूनरेजी बगैर किसी रोक टोक के करना है। उसके चांस को दिलाया जा रहा है। 60 दिन में जो है इजरायली फौजें जो हैं वो और थोड़ा सा सुस्त हो जाएंगी और उन्होंने जो अभी फर्दर जो उन्होंने रिपोर्ट से इकट्ठा की है, क्योंकि जो एड भेजने के बहाने जो अमेरिकन और इजरायलीज गए हैं वहां पर उन्होंने चीजों का और भी जायजा लिया है और उन तमाम चीजों को सामने रखने के बाद 60 दिन के बाद हम अटैक कर देंगे। तो ये परमानेंट सीज फायर की बात कहीं के ऊपर उसके अंदर नहीं है। हमास के साथ जो बातचीत हुई थी वो परमानेंट सीज फायर की थी, विटकॉफ की। हमास के साथ ये थी कि स्टेज वाइज जो है हम कैप्टिव्स को छोड़ेंगे। हाँ, आज क्या कह रहे हैं, एक बार की कैप्टिव्स को छोड़ दीजिए आप। हाँ, परमानेंट सीज फायर की कोई बातचीत नहीं है। आगे इजराइल हमला नहीं करेगा किसी तरीके का, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सारी शर्तें, इसके मतलब सिर्फ ये है कि जो इनके जो दुलारे और इनके जो चहीते इस्लामी ममालिक हैं, चूंकि हज हो रहा है, हज पर यह आवाज उठेगी, लोग कहेंगे कि भाई ये क्या हो रहा है, तो हम ये बताएंगे कि बस अमेरिका से बातचीत हो गई है, बस जो है, और कहना भी शुरू कर दिया है
कि अमेरिका के यानी अमेरिका पर दबाव बनाया गया। अभी एक न्यूज और आ रही है, आप पढ़िए उसको, कि अरब मुल्कों ने अमेरिका से कहा है कि खबरदार ईरान के ऊपर अटैक न करना। हमें इस न्यूज को पढ़ने के बाद जो है हंसी आ रही है। हाँ, अगर ये खबरदार कहना होता तो कहते कि फिलिस्तीन के ऊपर अटैक न करना। ये खबरदार का लफ्ज इसलिए निकल रहा है कि क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होगा तो ईरान पलट के अरब के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि सारे अड्डे वहां के ऊपर हैं। बगैर अरब के अंदर बने हुए बेसिस के अटैक नहीं हो सकता। तो अब ये दिखाया जा रहा है, देखिए साहब, अरब तो ईरान के साथ खड़ा है और सब एक हो गए, मुस्लिम ममालिक एक हो गए, उनके प्रेशर में सीज फायर हो रहा है, और ये देखिए उन्होंने मना कर दिया है। ये जो खेल खेला जा रहा है भाई भाई का, ये इस वक्त इसलिए खेला जा रहा है ताकि खबर आ रही थी शौकत भारती साहब, कल एक खबर ये आई कि साहब यूएई के जो शाह हैं उन्होंने इजराइल के एम्बेसडर को तलब किया और कहा कि साहब ये बैतुल मुकद्दस में सब क्या चल रहा है, क्यों आगूज की बेहुरमती की गई, इस तरह की बातें आ रही थी। सवाल ये है कि बैतुल मुकद्दस, चलिए ठीक है बुलाया बैतुल मुकद्दस बेहुरमती, लेकिन जो कत्लेआम है इस पे क्यों नहीं बुलाया, उस पे क्यों चुप्पी है? ये सब फर्जी न्यूज है, सब फर्जी न्यूज है। हकीकत ये है कि यूरोप ने जिस तरह से रिलेशन कट किए, आप रिलेशन क्यों नहीं कट कर रहे हैं? अब्राहम अकॉर्ड का दफ्तर तो यूएई में बना है, जहां पर ट्रंप को ले जाया गया था, किसी और ने नहीं बनाया है। अब्राहम अकॉर्ड को रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है? हाँ, ट्रंप गए थे वहां पे इंस्पेक्शन करने के लिए। ये सब फालतू की बातें हैं। ये अपने यहां से एम्बेसी क्यों नहीं बंद कर देते यूएई साहब? वापस कर देना, अपनी एम्बेसी वहां से बुला लें, ये यहां से एम्बेसी बंद कर दें। रूट क्यों नहीं बंद कर रहे? कौन सी हमदर्दी है? टर्की साहब तेल देना, टर्की साहब की तरफ से तेल क्यों आ रहा है, स्टील क्यों आ रहा है, बाकी सप्लाई क्यों आ रही है? सऊदी अरब से सप्लाई क्यों जा रही है? जॉर्डन से सप्लाई क्यों जा रही है? इजिप्ट से सप्लाई क्यों जा रही है? सब कुछ डंप, और चूंकि रेड सी से जाने के अंदर दिक्कत आ रही है समंदर, तो सब कुछ डंप होता है दुबई में। दुबई से बाई रोड चलता है, ये सऊदी होते हुए, जॉर्डन होते हुए, मिस्र होते हुए यहां दाखिल हो जाता है। यहां पर ट्रक रुके हुए हैं और यहां की सप्लाई जा रही है। सब नौटंकियां हैं, और यही बातें जब मैं कहता हूं तो बुरा लगता है। अब फौरन वो चश्मा निकाला जाता है जो 1400 साल पुराना बताया, निकाला गया था, शिया सुन्नी वाला, वो चश्मा लगाकर फौरन उसी एंगल से देखने लगते हैं। असल में इनकी नस्लों के अंदर नफरत फैली हुई ना, तो उसको क्या बताएं? इनके मौलवियों ने इन पे इतनी नफरत फैलाई है कि हम क्या बताएं, वो चश्मा इनसे नहीं उतर पा रहा। हकीकत ये है कि जनाबे वाला, ये सब यहूद और नसारा के एजेंट हैं, और ये कुरान ने फैसला कर दिया है, ये यहूदियों और नसरानियों में है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे मत बुरा मानो। जाओ सूरह मायदा की 51 से 55 नंबर आयत खोलो, कुरान से लड़ो, हमसे मत लड़ो। ये सब आंख के अंधे हैं। ये सब कुछ जो गजा में हो रहा है, इसके जिम्मेदार ये हैं। ये आज क्यों नहीं खाने काबा में खड़े होकर ऐलान करते हैं? जब वो 2 लोगों को छुड़ाने के लिए गए तो उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम लोग पावरफुली रोकेंगे, ताकत से रोकेंगे? क्यों एक कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाते, कहते हैं हम ताकत से रोकेंगे? हम बंद कर रहे हैं, तमाम इनसे डिप्लोमेटिक रिलेशन कट कर रहे हैं, हम एम्बेसीज बंद कर रहे हैं, हम एयर स्ट्रिप बंद कर रहे हैं, हम यहां से कुछ नहीं आने देंगे। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नौटंकियां आएंगे। ये अरबों को बचाने के लिए कि अब कहीं पूरी दुनिया की भीड़ आ रही है, कहीं क्या नाम है, रिवोल्ट ना हो जाए, कहीं लोग खाने काबा के अंदर रिवोल्ट करके पूछने न लगे कि सब क्या हो रहा है, तो वहां पर एक खबरदार, आप यहां पर हज करने के लिए आए, सियासी बात मत कीजिएगा, ये फिलिस्तीन और उसके लिए नहीं आए, यहां के ऊपर आप हज कीजिएगा। जबकि ये हज ही बताता है कि देखो 1400 साल पहले जनाबे हाजरा को जो परेशानी हुई थी जनाबे इस्माइल की प्यास बुझाने के लिए, उसको याद करो, दौड़ो और तसव्वुर करो। जनाबे इब्राहिम की कुर्बानी को याद करो, जनाबे इब्राहिम की जगह को मुसल्ला बनाओ, अल्लाह की निशानियों की ताजीम करो। कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाअइरुल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताजीम करते हैं ये मुत्तकी हैं। ये अल्लाह ताला की निशानियों को मिटाते चले जा रहे हैं।
अल्लाह वालों की निशानियों को मिटाते चले जा रहे हैं। इन्होंने शिर्क कह के पूरी तमाम निशानियां मिटा डाली और कहते हैं मैं तौहीद परस्त हूं, और सबसे ज्यादा अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं करते, अमेरिका के ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसा कौन सा तौहीद परस्त जिसको अल्लाह पर यकीन ही ना हो, अमेरिका पर यकीन हो? इससे बड़ा शिर्क क्या है कि तुम अल्लाह पर यकीन नहीं कर रहे हो। तुम हिस्ट्री नहीं जानते कि 313 लोग थे लेकिन खड़े हो गए। तुम्हें सारी जंगें नहीं पता, लेकिन तुमने उसको तो पढ़ाना ही बंद कर दिया। तुम्हें तो मुलूकियत का इस्लाम चाहिए था। तुम्हारे हीरो वो लोग मोहम्मद साहब नहीं है, तुम्हारे हीरो वो रूलर्स हैं जो तख्ते खिलाफत के ऊपर आए, जिन्होंने सत्ता हासिल करने के लिए यहां से वहां तक घुसते चले गए, स्पेन तक। तुम उनको याद करते हो। हमारा हीरो वो है जिन पर हम नमाज में दुरूद भेजते हैं, और बगैर दुरूद के नमाज नहीं हो सकती। नाज़रीन, ये थे शौकत भारती साहब जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और हम सब यही उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जंगबंदी हो और अमेरिका हो या इजराइल, दोनों अपनी हठधर्मी और अना से कम खुद को दूर रखें, और जो जुल्म और ज़्यादती गज़ा में जारी है उसे रोका जाए, क्योंकि ये सिर्फ पूरी दुनिया नहीं बल्कि इजराइल के अंदर भी बड़े पैमाने पे इस सिलसिले में प्रोटेस्ट किया गया और कहा गया कि गज़ा में जिस तरह से हमले जारी उन्हें रोका जाए, ये जेनोसाइड है। अब देखना यह है कि अगला कदम इजराइल या अमेरिका का क्या होता है और हमास किस तरह से रिएक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।